क्राइम फाइल के पहले एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार श्रीवास्तव। आज आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सच्ची कहानी हरियाणा के बहादुरगढ़ की है, जहां पर एक पत्नी ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि उसकी दास्तान सुनकर लोगों का कलेजा कांप उठा। उस बेवफा बीवी ने पहले अपने पति का कत्ल किया और बाद में लाश के कई टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, पति का कत्ल करने के बाद वो महिला लाश के पास बैठकर टीवी देखती रही। दिल दहला देने वाली यह वारदात दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके की है, जहां आसंडा गांव के रहने वाले बलजीत की शादी 4 साल पहले पूजा नाम की एक महिला के साथ हुई थी। बलजीत दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदारी का काम करता था। वह अक्सर काम से बाहर रहता था। पूजा घर में अकेली रहती थी। अकेलापन मिटाने के लिए उसने एक आवारा किस्म के युवक आशु से दोस्ती कर ली। दरवाजे से शुरू हुई यह दोस्ती बेडरूम तक पहुंच गई। बेलगाम पूजा अपने पति के बाहर जाते ही आशु को बुला लिया करती थी। हालात यह बने कि पूजा अपने प्रेमी के लिए पागल हो उठी। उसे आशु के अलावा कुछ नहीं सोचता था। वह एक रोज आशु के बिना रहना नहीं चाहती थी। अगर पुलिस की माने तो 24 अप्रैल को बलजीत रोज की तरह काम पर गया था। रात में उसके घर आने का इरादा नहीं था, लेकिन काम खत्म हो जाने पर वो अचानक रात को अपने घर लौट आया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पत्नी आपत्तिजनक हालत में अपने प्रेमी आशु के साथ रंगरलिया मना रही थी। यह मंजर देखकर बलजीत का खून खौल उठा। दरअसल पूजा को उम्मीद नहीं थी कि उस दिन उसका पति रात में घर लौट आएगा, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की जगह पूजा बलजीत से झगड़ने लगी। इसी बीच आशु मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। उस रात इस घटना के कुछ देर बाद बलजीत का गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन उसकी पत्नी पूजा के दिमाग में पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश जन्म ले चुकी थी। वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। उसी रात पूजा ने अपनी साजिश के पहले हिस्से को अंजाम दिया। उसने पति को बेहोश करने के लिए उसके खाने में नींद की ढेर सारी गोलियां मिला दी। इसके बाद पूजा ने अपने आशिक अंशु को बुला लिया और उसे पूरी साजिश के बारे में बताया। कुछ देर बाद आशु अपने 3 साथियों को लेकर पूजा के पास पहुंचा। सभी लोग कमरे में दाखिल हुए और वहां आशु और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पूजा ने एक चुन्नी से अपने पति बलजीत का गला घोट दिया। जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि बलजीत मर चुका है, तो पूजा का प्रेमी आशु अपने दोस्तों संग फरार हो गया। घटना के बाद पूजा ने घर का दरवाजा बंद किया और पति की लाश के सिरहाने बैठकर टीवी देखने लगी। बलजीत के कत्ल को अंजाम देकर पूजा आराम से बैठकर टीवी देखती रही और बाद में आराम से बेड पर सो गई। अगले दिन वह घर से बाहर नहीं निकली। इस तरह से पूजा ने 24 और 25 अप्रैल की रात अपने पति की लाश के साथ घर में रहकर बिताई। न वह घर से बाहर निकली और न ही उसने किसी को फोन किया। यहाँ तक कि उसने घर का दरवाजा भी लगातार बंद ही रखा। हत्या की वारदात के 2 दिन बीत चुके थे। अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। इस काम के लिए भी पूजा के दिमाग में एक खौफनाक योजना बन चुकी थी। 26 अप्रैल को पूजा ने फिर से अपने प्रेमी आशु को बुलाया और उसके साथ मिलकर एक तेजधार हथियार से अपने पति बलजीत की लाश के कई टुकड़े कर दिए। लाश का सिर अलग, धड़ अलग और हाथ पैर भी अलग कर दिए। उन दोनों ने बलजीत के धड़ को एक बैग में छिपाया और सिर को घर के अंदर कमरे के फर्श में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। यही नहीं, बलजीत के हाथ पांव एक तसले में ढक कर रख दिए। पूजा अपनी साजिश को अंजाम दे चुकी थी, लेकिन लाश को टुकड़े करने के बावजूद उसे ठिकाने नहीं लगा पाई थी। इसी बीच अपने भाई को तलाशते हुए बलजीत का दूसरा भाई कुलजीत सिंह और बहन बजीता उसके घर तक पहुंच गए। जैसे ही बलजीत के परिवार वालों ने घर का दरवाजा खोला,
बेरहम बीबी की गुनाह की दास्तान खुलकर सामने आ गई। दोनों भाई बहन घर का मंजर और तसले में रखे कटे हुए हाथ पर देखकर कांप उठे। अंदर के हालात देखने के बाद परिवार वालों ने पूजा से इस बारे में पूछा। पूजा ने तो पहले गोलमोल की बातें घुमाना कर परिवार वालों को बहकाना चालू कर दिया। फिर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद पूजा को गिरफ्तार कर कड़ाई से उससे पूछताछ की गई। पूछताछ होने पर पूजा टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।